सोचिए, एक ऐसा दिन जब दुनिया की सारी बड़ी चिंताएं एक साथ सिर उठा लें। 30 दिसंबर 2025 कुछ ऐसा ही दिन था। आज हम यही देखेंगे कि कैसे उस एक दिन में दुनिया भर में फैला तनाव अलग अलग होकर भी एक बड़ी और आपस में जुड़ी हुई कहानी बना रहा था। तो चलिए इस दिन को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, 30 दिसंबर 2025 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव एक साथ उबल पड़े और हमें ये याद दिलाया कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं उस पहले झटके से जिसने उस दिन की टोन सेट कर दी। एक ऐसा झटका जिसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया गया, और ये आया था आर्थिक मोर्चे से। दिन की शुरुआत ही हुई एक बुरी खबर के साथ। अमेरिका के 3 सबसे बड़े स्टॉक इंडेक्स डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, तीनों के तीनों धड़ाम से नीचे गिरे। और देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का बाजार ऐसे हिचकोले खाता है ना, तो उसकी लहरें दुनिया भर में महसूस होती हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है ना, कि भाई अमेरिका के बाजार गिरे तो पूरी दुनिया को चिंता क्यों होने लगती है? इसका जवाब छिपा है हमारी ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी में, जहां एक जगह की हलचल का असर फौरन दूसरी जगह पहुंचता है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये पैसों की चिंता थी और दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में मिलिट्री टेंशन भी सिर उठा रही थी। चलिए अब उन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स पर एक नज़र डालते हैं। उस दिन की सबसे बड़ी और शायद सबसे चिंताजनक खबर आई ताइवान स्ट्रेट से। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर एक बहुत बड़ी नेवल ब्लॉकेड ड्रिल शुरू कर दी। अब समझिए, ये सिर्फ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पावर प्ले था, एक सीधा संदेश था जिसने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में खतरे की घंटी बजा दी। और मामला सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। दुनिया के और भी कई कोनों में चिंगारियां सुलग रही थीं। मिडिल ईस्ट में देखिए, यमन पर सऊदी के हवाई हमले और तेज हो गए, जिससे वहां का संघर्ष और भी गहरा गया। उधर साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक बड़ी वार्निंग जारी की गई। और यूरोप में रूस यूक्रेन का जो लंबा संघर्ष चल रहा है, वो तो चिंता का सबब बना ही हुआ था। सोचिए, ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा था। देखिए, कई बार ग्लोबल टेंशन की वजह कोई फौजी टकराव नहीं, बल्कि किसी देश के अंदर की पॉलिटिक्स होती है। अब हम एक ऐसी ही घटना को देखेंगे जिसका असर उसकी सरहदों के पार तक महसूस किया जाना था। 30 दिसंबर को ही एक और बड़ी खबर आई बांग्लादेश से। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। अब खालिदा जिया बांग्लादेशी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम थी, और उनके जाने से देश के भविष्य पर तुरंत एक सवालिया निशान लग गया। देखिए, जब कोई इतना बड़ा लीडर जाता है तो वो सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, वो पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन को हिला सकता है। खालिदा जिया के निधन ने बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, या कह लीजिए एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। और जाहिर है, जब साउथ एशिया के इतने अहम देश में अस्थिरता का खतरा मंडराता है तो उसका असर पूरे रीजन पर पड़ता ही है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने आर्थिक मोर्चे की बात की, मिलिट्री टेंशन्स देखी और पॉलिटिकल बदलाव को भी समझा। अब वक्त है इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ने का और उस दिन की बड़ी पिक्चर को समझने का। ये टेबल उस दिन की कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, अमेरिकी बाजार में गिरावट जैसी इकोनॉमिक चुनौतियां थीं, और दूसरी तरफ चीन ताइवान के तनाव से लेकर बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता तक जियोपॉलिटिकल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। ये सब एक ही वक्त पर हो रहा था। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वेब का हिस्सा हैं, आपस में जुड़ी हुई कड़ियां हैं। जहां एक कोने में जरा सी भी हलचल होती है तो उसकी गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई देती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या 30 दिसंबर 2025 इस उथल-पुथल भरी दुनिया का बस एक और आम दिन था, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान का एक साफ साफ इशारा था?